दुनिया के सबसे बड़े डर से लड़ना बंद करो। लोग कहते हैं हिम्मत लाओ, निडर बनो। मैं कहता हूँ ये सब व्यर्थ है। तुम हारने से नहीं डरते, तुम उस छवि के टूटने से डरते हो जो तुमने दूसरों की आंखों में बनाई है। तुम्हारी पूरी जिंदगी एक प्रदर्शन बन गई है। तुम जी नहीं रहे हो, तुम बस लोगों की तालियों का इंतजार कर रहे हो। और यही वह पिंजरा है जहां तुम्हारी आत्मा दम तोड़ रही है। सोचो, अगर इस पूरी धरती पर कोई ना हो, तुम अकेले हो, तो क्या तुम्हें हारने का डर लगेगा? बिल्कुल नहीं। तब तुम गिरोगे, उठोगे, नाचोगे और फिर गिरोगे, क्योंकि तब कोई देखने वाला नहीं होगा। डर असफलता का नहीं, डर लोक लाज का है। तुम दूसरों के कचरे को ढो रहे हो। समाज ने तुम्हारे भीतर एक लालच भर दिया है, सफल होने का लालच। और जहाँ लालच है वहाँ डर छाया की तरह पीछे चलता है। असफलता क्या है? बस एक घटना। जैसे बारिश हुई और तुम भीग गए, लेकिन तुमने उसे अपनी पहचान बना लिया है। तुम कहते हो मैं असफल हूँ। नहीं, तुम बस एक प्रयोग में पीछे रह गए। अहंकार चाहता है कि तुम हमेशा जीतो, क्योंकि जीत अहंकार का भोजन है और हार अहंकार की मृत्यु। जिस दिन तुम अपनी हार पर हंसना सीख जाओगे, उस दिन पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे कदमों में होगा। क्योंकि जो हारने को तैयार है, उसे हराने की ताकत किसी में नहीं। तुम एक जुआरी की तरह जियो, दांव लगाओ, और अगर सब लुट भी जाए तो याद रखना कि तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। बीच में जो कुछ भी हो रहा है वह सिर्फ एक खेल है। खेल को गंभीरता से मत लो। जो लोग जीवन को परीक्षा समझते हैं वे हमेशा तनाव में रहते हैं। जो जीवन को लीला समझते हैं वे हर हाल में उत्सव मनाते हैं। हार का डर तुम्हें नपुंसक बना रहा है। वह तुम्हें नए रास्ते पर चलने से रोकता है। वह तुम्हें वही पुराना घिसा पिटा जीवन जीने पर मजबूर करता है। क्या तुम एक ऐसी मुर्दा जिंदगी चाहते हो जहाँ कोई जोखिम न हो? बिना जोखिम के कोई जीवन नहीं है, केवल धीरे धीरे होती हुई मृत्यु है। अपनी सुरक्षा की दीवारों को तोड़ दो, गिरो, चोट खाओ, धूल में मिल जाओ, लेकिन कम से कम तुम जिंदा तो रहोगे। परमात्मा उन्हें नहीं मिलता जो हमेशा सही होते हैं, वह उन्हें मिलता है जो बार बार गलत होने का साहस रखते हैं। इसलिए डरो मत, इस डर को गौर से देखो। जैसे ही तुम इसे देखोगे ये पिघलने लगेगा। ये डर एक छाया है और छाया से लड़कर कोई कभी नहीं जीता। बस दिया जलाओ, होश का दिया। जैसे ही तुम सजग होगे कि यह सब एक नाटक है, डर विदा हो जाएगा। तुम मुक्त हो जाओगे, और उस मुक्ति में जो आनंद है वही असली सफलता है। बाकी सब कागज की नावें हैं जो आज नहीं तो कल डूब ही जाएंगी। तुम्हारी सबसे बड़ी भूल यही है कि तुम जीवन को एक मंजिल समझते हो। मंजिल जैसी कोई चीज़ इस अस्तित्व में है ही नहीं। यहाँ सिर्फ यात्रा है, और यात्रा में तुम गिरोगे भी, फिसलोगे भी और रास्ता भी भटकोगे। लेकिन समाज ने तुम्हें सिखाया है कि जो भटक गया वो गुनहगार है, जो गिर गया वो कमज़ोर है। मैं कहता हूँ, जो गिरकर फिर से उठने का साहस रखता है वही असली सम्राट है। तुम्हारी हार तुम्हारी कमज़ोरी नहीं, तुम्हारी जीवंतता का प्रमाण है। पत्थर कभी नहीं गिरते, क्योंकि वे कभी चलने की कोशिश नहीं करते। तुम गिर रहे हो क्योंकि तुम शिखर की ओर बच रहे हो। इस डर की जजों को और गहराई से देखो। ये डर भविष्य का है। तुम अभी में नहीं जी रहे, तुम उस पल में जी रहे हो जो अभी आया ही नहीं। तुम सोच रहे हो कि अगर मैं हार गया तो क्या होगा, अगर दुनिया हंसी तो क्या होगा, अगर मेरे पास कुछ न बचा तो क्या होगा। इन अगर मगर के जंगलों में तुम अपनी वर्तमान की सांसें घोंट रहे हो। भविष्य एक कल्पना है, एक कोरी स्लेट, उस पर तुम अभी से काली स्याही क्यों मल रहे हो? असफलता का मतलब ये नहीं कि तुम हार गए, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हारा अहंकार टूट गया। और अहंकार का टूटना ही प्रार्थना की शुरुआत है। जब तक तुम सफल हो, तुम अखड़े हुए हो, तुम सोचते हो कि तुम सब कुछ संभाल लोगे, लेकिन जब तुम हारते हो तब पहली बार तुम्हारी आंखें खुलती हैं।
तुम देखते हो कि तुम कितने छोटे हो, कितने असहाय हो, और उसी असहाय अवस्था में तुम उस विराट शक्ति से जुड़ते हो जिसे लोग परमात्मा कहते हैं। हार तुम्हें विनम्र बनाती है और विनम्रता ही वह द्वार है जिससे सत्य प्रवेश करता है। तुम अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करो। हर फूल की अपनी खुशबू है, हर सितारे की अपनी चमक। गुलाब कभी चमेली बनने की कोशिश नहीं करता, इसलिए वह कभी तनाव में नहीं रहता। तुम किसी और जैसा बनना चाहते हो, इसलिए तुम डरते हो कि कहीं तुम पीछे न रह जाओ। ये प्रतियोगिता ही तुम्हारे डर की जननी है। तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो। अगर तुम हार भी गए तो भी तुम उतने ही कीमती हो जितने जीतने पर होते। तुम्हारी कीमत तुम्हारी सफलताओं से नहीं, तुम्हारी जागरूकता से तय होती है। एक छोटा बच्चा जब चलना सीखता है वह सैकड़ों बार गिरता है। क्या वह कभी सोचता है कि मैं असफल हो गया? क्या वह समाज के डर से फिर कभी खड़ा नहीं होता? नहीं, वह गिरता है, मिट्टी झाड़ता है और फिर मुस्कुराते हुए चल पड़ता है, क्योंकि उसके पास अभी कोई छवि नहीं है जिसे उसे बचाना हो। वह शुद्ध है। तुम भी उसी शुद्धता को वापस लाओ। अपनी सफलताओं और असफलताओं की पोटली को गंगा में बहा दो। नग्न खड़े हो जाओ इस अस्तित्व के सामने। तब तुम्हें पता चलेगा कि जिसे तुम हार समझ रहे थे वह दरअसल एक नया सबक था। लोग क्या कहेंगे? ये विचार एक जहर है। दुनिया के पास अपने लिए समय नहीं है और तुम सोच रहे हो कि वे तुम्हारे हारने का शोक मनाएंगे। वे 2 दिन हंसेंगे और भूल जाएंगे, लेकिन तुम उस 2 दिन की हंसी के डर से अपनी पूरी ज़िंदगी को एक बंद कमरे में कैद कर रहे हो। बाहर निकलो, हवाओं को महसूस करो। हारने दो दुनिया को, तुम खुद को मत हारने दो। जो खुद के साथ खड़ा है उसके लिए हार जैसी कोई चीज़ ही नहीं है।